आज 16 मई 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब शीरखंड है, यहाँ लून पानी है। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब शीरखंड है, यहाँ लून पानी है। बाबा कहते वहां सब मिलजुल कर रहते, यहाँ देखो तो बाबा कहते क्या है, सब लून पानी। अब है प्रश्न, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? तुम त्रिनेत्री बच्चे, तीसरा नेत्र मिला सबको, दिव्य नेत्र। तो बाबा कहते तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तो बाबा कौन सा पाठ पक्का करने को कहते कि अब अपने को आत्मा समझो, नाम रूप से न्यारा बनो। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं। ये बात बाबा कल्प कल्प आकर के सुनाते हैं तो बच्चे जानते हैं। दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूट जाए, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाबा कहते हैं ड्रामा जो मिसल चलता रहता है। बाबा धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज है, बस थोड़ा सा समय। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं पोप जैसे, वह भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? बाबा कहते पूछो। अच्छा, दुनिया तो बदलेगी लेकिन शांति कैसे हो? इस समय सब लून पानी है। अभी हम शीरखंड हो रहे हैं, उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही हैं। यह ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है। इस पुरानी दुनिया का समय अब बाबा कहते पूरा होता, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। बाबा कहते दुनिया तो यही है, यही पुरानी सो नई और फिर नई सो फिर पुरानी बनती है। तो अभी फिर से पुरानी से नई बन रही है। इसको ही दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नई होगी, कोई लाखों वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। बाबा कहते भक्ति कल बिल्कुल अलग। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है।
ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। ये तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हैं। क्या कहा? हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं। क्या जान गए हैं? कि अभी घर वापस चलना है। अब वापस लौटने का समय हो गया, अब घर जाना है। ये नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है। मुझ आत्मा को दर्शन होता है। किसका? सृष्टि चक्र का। अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उसको कहा जाता त्रिनेत्री। तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र, जिसे कहा जाता त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को स्थूल ये नेत्र है। ज्ञान का नेत्र कोई को है नहीं। त्रिनेत्री कब और त्रिकालदर्शी बने? बाबा कहते त्रिनेत्री बने तब, फिर त्रिकालदर्शी बने। क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। जब तीसरा नेत्र मिले, बाबा कहते तभी त्रिकालदर्शी बने। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो, अर्थात आत्म अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। यह भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। बाबा कहते याद तो करते हैं आधा कल्प से, लेकिन जैसे दुख जास्ती हुआ तो फिर ज्यादा याद किया। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था। ऐसे एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन भी देखो, बाबा कहते उन्हें भी देखो, उनमें भी फूट। वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। यहाँ तो बाबा कहते कितना लून पानी होते रहते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते। सतयुग में तो पूरा विश्व एक के हाथ में है। वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहां तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं। यहाँ वह बातें हैं नहीं। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच ते ऊंच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया। एक आत्माओं का झाड़ है, फिर दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? बाबा पूछते मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन? तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी
ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते ये तो जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है उनकी वो नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, ऊंचते ऊंच बाप रहते भी हैं परम धाम में, फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ते बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। बाबा कहते तुम जाते हो, आत्मा, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाता। जाते कैसे हैं? उसको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो, ध्यान में जाते हो सूक्ष्म वतन में, तो बाबा कहते आत्मा जाती है, आत्मा ना बुद्धि से, बाकी शरीर तो नहीं जाता। लोग दिखलाते हैं शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता, अब इनसे तो कोई समझ न सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। बाबा कहते तो नूद है, ये तो समय अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे, बाकी शंकर क्या करेंगे? ये ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है, तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है, ये मुख्य तीन देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो कि पहली रचना है। बाबा कहते स्थापना के लिए फिर ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए फिर विष्णु को, विनाश के लिए फिर शंकर को रख दिया है। ऐसे फिक्स किया है। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है, समय अनुसार जो चक्र चलता रहता है। शंकर का पार्ट कुछ भी है नहीं, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए, क्योंकि जो ब्रह्मा की आत्मा है वही विष्णु की आत्मा है। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया। वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है। इस अनुसार देखें तो शंकर को भले कोई पार्ट नहीं, लेकिन शिव का तो बहुत पार्ट। पढ़ाते हैं, भगवान को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, तो बाप आकर पढ़ाते हैं। अगर वे प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता? इसलिए बाबा समझाते, बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात नहीं, मैं सन्मुख आकर यहाँ पढ़ाता हूँ, कोई प्रेरणा की बात नहीं। बाप को तो आना पड़ता है। बाबा कहते, बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को यह पार्ट मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वह तो जब मिले तब पता पड़े। बाबा कहते नॉलेज क्या है? ये तो बाबा जब आए, बाबा से मिले, जब पता पड़े। मिला ही नहीं तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े? आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते ये धंधा मैं नहीं करता हूँ। बाबा कहते ऐसे नहीं मैं एक एक को देखता हूँ, ये धंधा मैं नहीं करता। ये तो जैसा कर्म करते उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। मैं किसको नहीं देता हूँ, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो,
यह भी तो दोष है। बाबा कहते भले मारा नहीं और केवल कहा इनको मारो, तो बाबा कहते ये भी तो दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस पड़े। बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, मैं दुख देने में मेरा कहीं हाथ नहीं है, ना मैं कहता हूँ। बाबा कहते मैं तो सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो। क्या गाते हो? बाबा आकर दुख हरो। मैं थोड़े ही दुख देता हूँ, तुमने कहा ही है दुख हरो, तो दुख हरने आता हूँ, सुख देता हूँ। इसलिए बाबा कहते मैं थोड़े ही दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भासना आती है। मधुबन आते हो बाबा से मिलने, तो बाबा कहते डायरेक्ट भासना आती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं। इनको मेला कहा जाता है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता, ये मेला है। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहां कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। आत्माओं और परमात्मा का मेला यहाँ कहाँ? मधुबन में लगता है। यह भी अभी तुम जानते हो मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ है। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए। ये सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं। बाबा कहते हैं उन मेलों में तो मैले हो जाते हैं, भटकते रहते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते, मिलता कुछ भी नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाता है। यह है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। बाबा कहते इससे पहले तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है। सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। बाबा कहते सब जान जाए तो, लेकिन यथार्थ बाप को कोई पहचानते ही नहीं है। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे फिर? अगर सब आ जाए या भीड़ लग जाए तो बाबा कहते फिर रहने को मकान भी तो चाहिए। पिछाड़ी में गाते अहो प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला। कितना गुप्त रीति काम होता है, जो हर कोई बाबा कहते पहचानते ही नहीं है। तब केवल गाते हैं अहो प्रभु तेरी लीला। यह है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहना चाहिए। जब स्थापना पूरी हो तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है। क्या खुशी है? कि हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। विष्णु को तो चक्र दिखाया है, स्वदर्शन चक्र, लेकिन वास्तव में हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। फिर हम ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ये और कोई को पता नहीं। इन देवताओं का राज्य कहाँ गया? नाम निशान ही गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। जो दैवी गुण वो रहे नहीं, अपने को क्या कहते? हिंदू। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे। उन्हों को तो देवता कहा जाता है।
तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। ये ड्रामा में नूंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है, बाबा कहते जो भी पाठ चल रहा है ये कल्प बाद फिर चलेगा। ये चक्र फिरता ही रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। अभी संगम पर हो, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय बच्चे। सतयुग में कहलाएंगे दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो यह भी दैवी गुण वाले मनुष्य ना। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी हैं, विष्णु कौन ये कोई बता न सके। 4 भुजा दिखा दी, लेकिन वास्तव में वह विष्णु है कौन, बाबा कहते कोई बता ना सके। महालक्ष्मी की भी पूजा होती है। जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगते हैं। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। तब लक्ष्मी से धन मांगते हैं। इसलिए बाबा कहते कि किसके पास धन बहुत है तो समझते हैं कि लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भरा। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो। परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वह है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लक्की हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है। अजमेर में बड़ा मंदिर है और देवियों के मंदिर बहुत है, क्योंकि इस समय बाबा कहते तुम्हारी बहुत महिमा है। माताओं की महिमा है, इसलिए दिखाया देवियों के मंदिर बहुत। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी फिर तुम्हारी जास्ती होती। तुम लक्की हो। जगत अम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते हैं। बाबा कहते हैं कि मुझे कह देते हैं कण कण में है। कितनी ग्लानि करते हैं। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूं। बाबा उलाहना देते मीठा कि बाबा कहते देखो मुझे तो कण कण में मेरी कितनी ग्लानि करते, और मैं क्या करता हूं, तुम्हारी महिमा बढ़ाता हूं। भारत माता की जय कहते हैं ना। भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं। कोई धरती की बात नहीं है भारत माता। बाबा कहते धरनी आदि जो अब तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते, क्योंकि ये धरती भी तो यहाँ बाबा कहते पतित है, इसलिए यहाँ देवताओं के पैर नहीं पड़ते। जब सतो प्रधान धरती होती है तब आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये ख्याल रखना है। फिर बाबा ने किस बात पर अटेंशन दिलाया? श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है। तो आत्मा पावन तो शरीर भी पावन कंचन मिलता है।
सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। तो जैसा सोना वैसा जेवर। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते आत्मा कैसी हो गई यहाँ? पतित। तो यहाँ कोई मूल्य नहीं। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, एकदम प्योर। अभी 9 कैरेट कहेंगे। ये बाबा तुम बच्चों से रूरिहान करते हैं। बाबा तुम बच्चों से बातें कर रहे हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो। इन्हीं बातों को सुनते सुनते तुम्हारे अंदर परिवर्तन आता जाता। कितना परिवर्तन? मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या, क्या महिमा करें। बाबा कहते वहां के सूबी रस आदि भी तुम पी कर आते हो। वहां के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, यहां तो वह मिल ना सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। भले गायन है सूक्ष्म वतन में सूबी रस पिया, लेकिन बाबा कहते वहां तो कुछ है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। इनसे तुम उज्जवल बनते हो। आत्मा उज्जवल बन जाती है, पावन बन जाती है। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो। घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहां तो घर घाट आदि ही याद आता रहेगा। बाबा कहते मधुबन आते हो 4-6 दिन के लिए, तो यहाँ तो बुद्धि और कहाँ नहीं जाती। यहाँ तो कुछ और है नहीं काम। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते। अपने घरों से जाएं सेंटर पर रात में 2 बजे, बाबा कहते वहां तो नहीं जा सकते। यहाँ तो सहज है। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद ना आए। यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे सो जाओ, फिर सवेरे उठो। माना जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। 3 से 5 बजे तक आकर बैठो। बाबा भी आ जाएंगे। जब बच्चे बैठेंगे तो बाबा आएंगे ना मिलन मनाने। बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, यह भी सीखने वाला है। कौन? ब्रह्मा बाबा भी। तो दोनों बाप हैं और दादा आ जाएंगे। यहाँ और वहाँ योग में बैठने में फर्क भी पड़ता है। बाबा कहते यहाँ बैठते हो, यहाँ बाप और दादा दोनों बैठते हैं, तो योग में बैठने का फर्क का पता पड़ जाएगा। या कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें बच्चे उठ सकते हैं। बाबा ने तो युक्ति बताई। अब बाबा कहते देखेंगे बाबा बच्चे उठ सकते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा सन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। फिर बाबा ने किस बात पर ध्यान दिलाया? तुम्हारा सन्यास है 5 विकारों से, सन्यासी हो, और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार।
पहली पॉइंट, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है। सृष्टि तो बदलनी है, इसलिए स्वयं को भी बदलना है। क्षीरखंड होकर रहना है। अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, क्षीरखंड होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। बाबा कहते पक्का करना, सुबह सुबह उठकर एक की याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। अब है आज का वरदान। किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा, बाबा उसकी निशानी बताते हैं। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। कि बाबा का सहारा बाबा की छत्र छाया के नीचे। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे का व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। हद का वैराग्य नहीं। वह कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं उनकी क्या निशानी बताई। बाबा ने कहा वे विजयी हैं। विजयी भव की वरदानी आत्मा सदा ही स्वयं को बाप की छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगी और वे आत्माएं कभी किसी से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगी, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहती हैं। अब तो वरदान क्या हुआ? किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। अब है आज का स्लोगन, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। साथ रहो और साथी बनाओ। एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। देखा
बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। जैसे होता गुलों से गुलशन, यूं ही सजी हमारी दुनिया। नजरों से तेरी नजर मिली तो हम कितने निहाल हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बनी हंसी तकदीर हमारी, आपके जो करीब आए। बनी हंसी तकदीर हमारी, आपके जो करीब आए। हाथों की बदली लकीरें, आपसे हम मिलन मनाए। तेरे रंग में रंग कर बाबा हम कितने महान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। बन के